जी नाज़रीन, मैं नसरीन बुखारी सोशल एक्टिविस्ट अखबार न्यूज़ अपने चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। और व्लॉग क्या है, एक महंगाई का रोना है, जो मैं कह रही हूँ कि मैं भी थोड़ा-सा रो लूँ, क्योंकि सिवाय इस तरह के रोने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं कि पेट्रोल जो है कल रात 26 रुपए बढ़ गया। और जब ये गवर्नमेंट गई थी तो हमने सोचा था कि जो नए आने वाले लोग हैं वो कम से कम जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएँगे और निगरान हुकूमत, हम भी इतने बड़े हो गए हैं कि जब भी आई है उन्होंने इलेक्शन का ही बंदोबस्त किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके होते हुए कभी महँगाई ऐसी बढ़ी गई हो कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आते ही कहा था कि जी हम पुरानी पॉलिसियों का तसलसल जो है बरकरार रखेंगे, तो वाक़ई उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। और 331 रुपए जो है पेट्रोल जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। और हमारे जो चैनल्स हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं और वहाँ पे माइक लेते हैं और पकड़ के कहते हैं कि जी बताएँ। और आगे से वही बात कि जी हम तो मर गए हैं महँगाई से, हमारी हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हम कहाँ जाएँ, हम ये हैं, हम वो हैं। और पता नहीं हमारी गवर्नमेंट्स को पता है कि इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं लगती कि क्या सोचकर इतना पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि इतनी ना तो सैलरी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मज़दूर की जो अब नोटिफ़िकेशन हुआ 32,000 का, अब वो भी कहीं पता नहीं मिल रही है कि अभी कहीं नहीं मिल रही। 15, 20, 25 इससे ऊपर की जो वो सैलरी नहीं है किसी की, ना किसी मिल में, ना किसी फैक्ट्री में, ना कहीं प्राइवेट अदारे में। और जो है ना वो 20-25 हज़ार से ऊपर कोई सैलरी नहीं है। और समझ से बाहर है कि लोग क्या करें। और हम जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के तबके से ताल्लुक़ है, वो ना किसी से माँग सकते हैं, और महँगाई इतनी ज़्यादा और फिर बिजली के बिल इतने ज़्यादा। और फिर अब 26 रुपए ऊपर बढ़ गया। पिछले दिनों लोग जो लेके जा रहे थे अपना बिल, और लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और एहतजाज किया है, तो उसका ये असर हुआ कि फ़ौरन ही जो है ना वो छापे मारने शुरू कर दिए हैं कि जी बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है। अब बिजली चोर अभी पकड़ने हैं, इतने साल हो गए हैं वो बिजली चोर ही नहीं आपसे पकड़े। अब रोज़ाना टीवी पे आ जाता है, चैनल्स पे आ जाता है जी फलां जगह 2 करोड़ का जो है ना वो बिजली चोरी पकड़ी गई, फलां जगह अपना क्या उसको कहते हैं कुंडे डाले हुए थे, फलां सियासतदान भी है वो भी बिजली चोरी कर रहा है, फलां वकील भी है, फलां जज भी है। ओ भाई हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना। हम हमें तो ये है कि आम आदमी को इस बात से क्या रिलीफ मिल रहा है। या तो आप कहें ना कि हमने अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, अब वो सब्सिडी हम आम लोग को दे रहे हैं। अब वो अब किस्तें कर दी हैं। अब आप देखें कि बड़ा जो एहसान किया कि जी आप जाके किस्तें करवा लें। अब वो किस्तें क्या करवानी है। अगर किसी का 20,000 का बिल आया हुआ है, 15-20 हज़ार का, तो वो इंस्टॉलमेंट करवाते-कराते उतनी देर से वो दूसरा बिल साथ में मिल जाता है। वो तो ऐसे घन चक्कर बना हुआ है कि आम इंसान तो समझ से बाहर है। मेरी हुकाम बाला से ये अपील है और आम लोगों से भी ये अपील है, खुदारा अपने आप को देखें, बाहर निकलें और निकल के ये एहतजाज करें। इस तरह बात नहीं बनने वाली। अपने आप को देख समझने की कोशिश करें। हर घर में तकरीबन 8 से 10, 4, 5 से ऊपर के जितने भी हैं, ये कोई बाहर के मुल्क तो नहीं है कि 2-2 लोग एक घर में रह रहे हैं तो उनको कोई फ़िक्र नहीं, मर्द भी कमा रहा है, औरत भी कमा रही है। यहाँ पे अभी भी ये है कि एक बंदा कमाने वाला 8-10 खाने वाले। और बिजली महँगी और ऊपर से गैस। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हुआ है कि 3 टाइम आप सुबह 2 घंटे गैस आता है, दोपहर 2 घंटे और रात को 2 घंटे। तो हमारे यहाँ तो सोचने-साचने में ही लगा देते हैं कि आज क्या पकाएँ, उतने में गैस चला जाता है। और ये कोई बता ही नहीं रहा कि ये सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही रहना है। और जो है वो गैस का जो बिल है वो हर घर में अब पहले 24 घंटे गैस आता था और बिल आता था 300-400 गर्मियों में। अब 2-2 घंटे गैस आ रहा है और बिल आ रहा है 1000, 1500, 2000 रुपए। समझ से बाहर है कि आम इंसान से क्या इन्होंने लेना देना है हमारी गवर्नमेंट्स ने।
اب ہم ایک گورنمنٹ جاتی ہے سوچتے ہیں کہ دوسری آئے گی تو عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوگی، وہ اس سے بھی چند ہوتی ہے، اب پھر سوچتے ہیں کہ تیسری اب آ گئی نگران، وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اتنے 100 سالوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، جب ان سے الیکشن کا پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جانے اور الیکشن جانے، اور ہم تو بس الیکشن کروانے آئے ہیں، اور الیکشن کروانے آئے ہیں تو الیکشن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بس دو پارٹیاں ہیں، دو چار پارٹیاں وہ آپس میں ہی لڑی مری جا رہے ہیں، کبھی کسی کے بندے پکڑ لیے کبھی کسی کے پکڑ لیے، ایک ہجان کی سی کیفیت ہے۔ تو خدا را اپنے ملک کا خیال کریں، آپ ملک ہیں تو آپ سب ہیں، تو میری سب سے یہی توقع ہے، امید ہے کہ آپ ہمیں اس مہنگائی کا جو طوفان جو سونامی ہم پہ آپ نے سوار کر دیا ہے تو اس سے ہمیں بچائیں، تاکہ ہم بھی کوئی سکھ کا سانس لے اور فخر محسوس کریں کہ ہم اچھی جگہ کوئی رہ رہے ہیں، کوئی ہم بھی پہلے ہوتا تھا کہ چلو ہمارا جو کھانا پینا عام دنیا میں وہ سستا ہوتا تھا، اب ہمارے لیے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو ہم تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہیں۔ تو پلیز یہ کوئی بلوں کا اور کوئی پیٹرول پمپ کا اب 26 روپے بڑھ گیا، ابھی اب صبح ہم جائیں گے بازار میں ہر چیز ہی مہنگی، رکشے کا کرایہ بھی مہنگا کر دیں گے، چنگچی بھی مہنگی، اپنا کیا اس کو کہتے ہیں وہ دالیں یہ وہ معاف کیجیے گا، ہر چیز جو ہے نا یکدم ہی مہنگی کر دیں گے، گھر میں جو گوداموں میں پڑی پڑی جو اسٹوروں میں پڑی پڑی مہنگی ہو جائے گی کہ جی وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی بھی کرنی چھوڑ دی ہے کہ کم از کم جو پہلے ریٹ پہ آئی ہوئی چیزیں وہی ہم دے دیں، لیکن نہیں، ادھر پیٹرول بڑھا، ادھر بسوں کے کرائے بڑھ گئے، ادھر کریانہ سٹور ہے وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں، کوئی انتظامیہ نہیں، تو ہمارے لیے کچھ صلہ رحمی کریں، آخر ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔